हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग एक मार्केट प्लेस को दिखाने से होती है, जहां पर मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर गेमर की स्पिरिचुअल कोर को कहीं पर लेकर जा रहा होता है और इस दौरान गेमर लीडर को थैंक्स कहता है उसकी स्पिरिचुअल कोर को सी से बाहर निकालने के लिए, जिस पर लीडर कहता है कि चिंता मत करो भाई, बस एक बार हमारा मिशन पूरा हो जाए, उसके बाद में स्पेशल लोटस का यूज करके तुम्हारी बॉडी को भी रीजनरेट कर दूंगा। आगे लीडर गेमर से पूछता है कि क्या हम सही जगह पर आए हैं, जिस पर गेमर कहता है कि हाँ सही जगह पर आए हैं। मास्टर ने जाने से पहले एक सीक्रेट मैसेज में कहा था कि अगर ऑर्गेनाइजेशन किसी मुसीबत में पड़ता है तो उन लोगों को यहाँ आकर उनके फ्रेंड से हेल्प मांगनी है। बस ये सुनकर लीडर दरवाजे पर खटखटाता है और एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। वो उन लोगों को देखते ही लीडर के हाथ में एक पोटली थमा देता है, जिसे देखकर लीडर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उस पोटली के अंदर एक ब्लू कलर का क्रिस्टल होता है और उनके हिसाब से वो लोग इसका यूज करके फैक्शन 60 को मजा चखाएंगे। कब सुधरेंगे रे ये लोग, कब सुधरेंगे? मतलब वेंग ने इनकी इतनी बार हालत खराब कर दी पर इनको समझ में ही नहीं आती है। खैर उनके वहां से जाते ही एक और बंदा दरवाजा खटखटाता है और जब बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है तो उसके पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि सामने और कोई नहीं बल्कि अपना हीरो वेंग खड़ा हुआ था, जिसे देखकर बूढ़ा आदमी कपकपाते हुए हाथों से उसे ड्राई नूडल का पैकेट ऑफर करता है। चलो तूने ड्राई नूडल का पैकेट ऑफर कर दिया ना, अब तू बच जाएगा। अरे मैं वेंग को बोल दूंगा, वो तुझे छोड़ देगा, टेंशन मत ले। तभी सीन शिफ्ट होता है जू की तरफ। वो अपने बॉस को मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फाइल सबमिट कर रहे थे, जिस पर उसके बॉस उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं कि तुम काफी अच्छे कमांडर हो क्योंकि जू ने ना सारे क्रिमिनल्स को पकड़ लिया है। आगे जू उन्हें एक एनवेलप भी प्रेजेंट करता है जो कि उसे एक खबरी ने टिप दी थी कि मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के पास ब्लू कलर का क्रिस्टल है और उसकी मदद से लीडर पोट्री सोल्जर क्रिएट कर सकता है। उन्हें एंशिएंट टाइम में एक पपेट मास्टर ने क्रिएट किया था और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। पावरफुल है, चलो पता चल ही जाएगा। यह सुनकर बॉस का दिमाग भंड हो जाता है क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि लीडर कितने पोट्री सोल्जर बनाएगा और इसीलिए वो जू को तुरंत ये सब रोकने के लिए कहता है, जिस पर जू भी एग्री करता है। तो वहीं दूसरी तरफ टीचर वेंग स्कूल में प्रिंसिपल और सभी टीचर्स को बताते हैं कि मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन इस बार अपने फुल फोर्स के साथ हम पर अटैक करने वाला है और उसमें पोट्री सोल्जर भी शामिल होंगे और मुझे लगता है कि वो इस बार हमें चारों दिशाओं से घेरेंगे और फिर अटैक करेंगे। जिसे सुनकर टीचर पेन तो बौखला जाती है और वो तुरंत सभी स्टूडेंट्स को घर भेजने के लिए कहती है, जिस पर स्वॉर्डसैंड कहते हैं टीचर पेन क्यों थक रही हो, थन्ने मारे पर भरोसा नहीं किया है। जिसे सुनकर टीचर पेन उनसे माफी मांगते हुए कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे सिर्फ स्टूडेंट्स की फिक्र है। तो आगे स्वॉर्डसैंड कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं है, अगर मैं बच्चों को बचा ही नहीं सका तो मैं किस बात का स्वॉर्डसैंड। बस इतना कहते ही वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं, जिसके चलते वो वापस से यंग हो जाते हैं और इसे देखकर प्रिंसिपल कहते हैं कि अब घबराने की कोई बात नहीं है, जब स्वॉर्डसैंड हमारे साथ है और साथ ही में हम सारे स्टूडेंट्स को मिलाकर डिफेंस ड्रिल भी स्टार्ट करते हैं। जिस पर टीचर वेंग भी हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद टीचर पेन इलाइट क्लास में अनाउंस करती है कि हमारी फैक्शन की एक दूसरे फैक्शन के साथ फाइट होने वाली है क्योंकि इस मॉर्निंग हमें एक चैलेंज ऑर्डर मिला है मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जिसे सुनकर स्टूडेंट्स को कुछ समझ नहीं आता कि ये चैलेंज ऑर्डर क्या होता है। तो गुओ कहता है कि हाँ मेरे अंकल ने एक बार मुझे बताया था, इसके अंकल ने इसको सब बता रखा है, वो अंतर्यामी है कौन इसके अंकल आखिरकार? तो वो कहता है कि इसका मतलब होता है वॉर की अनाउंसमेंट। उनका फैक्शन डार्क लेवल पर है, जनरली लो लेवल फैक्शन ही हाई लेवल सेक्शन को चैलेंज करते हैं ताकि वो लोग आगे प्रमोट हो सके। जिस पर लीन पूछती है तो फिर मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन कौन से लेवल पर है, जिस पर वेंग कहता है कि वो लेवल स्काई पर है। अरे तेरे को क्या टेंशन वेंग, तू तो इस पूरे ब्रह्मांड से ही ऊपर है ना, है? जिसे सुनकर लिन को यह बात थोड़ी अजीब लगती है कि एक हाई लेवल मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन ने उनके इस छोटे से लो लेवल फैक्शन पर वॉर डिक्लेयर क्यों किया है। खैर इसके बाद टीचर पेन काफी इमोशनल स्पीच देती है कि स्टूडेंट्स हमारे सेक्शन ने पास्ट में काफी कुछ सहा है, शेडो ऑर्गेनाइजेशन के अटैक से लेकर डीमन के अटैक तक। और वो पूरी इमोशनल स्पीच सुनकर लगभग सारे स्टूडेंट्स की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वाह वाह वाह। लेकिन अगले ही पल टीचर पेन कहती है
कि तुम लोगों को अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर तुम सभी को 3000 वर्ड्स का निबंध लिखना है। अरे बेस की टांग, ये टीचर है कि क्या है भाई, ऐसी इमोशनल सिचुएशन में भी होमवर्क दे रही है। वाह रे वाह बेंडल हो रहा, मैं तो बस मेरा टीचर से विश्वास ही उठ चुका है। अब बस खत्म खत्म, विश्वास खत्म। अब नहीं नहीं, मुझे देखना ही नहीं, मुझे बिल्कुल देखना ही नहीं। तुम फटाफट से सीन बदलो, फटाफट बदलो। ठीक है भाई। तो इसके बाद सीन रेगिस्तान की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर लीडर अपने हाथ में पकड़े हुए झंडे को ऊपर फेंककर उसके ऊपर एक किसी किस्म का मैजिक करता है, जिसके कारण उसमें से पोट्री सोल्जर्स बाहर निकल कर आते हैं, जिन्हें देखकर लीडर कहता है कि अब इन सारे पोट्री सोल्जर के साथ हमारा लड़ने का रेशो 10:1 हो चुका है, यानी कि फ्रैक्शन 60 का हारना तो अब तय है। जिसके बाद वो उनमें से एक पोट्री सोल्जर के ऊपर रोप लगाकर उसके हाथ में एक व्हाइट कलर की प्लेट रख देता है और कहता है कि जाओ जाकर अब वेंग से अपनी जान की भीख मांगो। मजाक, वो वेंग है ही इतना पावरफुल कि मेरे से ऐसे मजाक निकल जाते हैं। उसके ऐसा करते ही होता क्या है कि उस सोल्जर की आंखों से एक लेजर निकलता है, जिसके कारण सामने काफी बड़ा धमाका होता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि अब तो फ्रैक्शन 60 का हारना तय है। तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इमोर्टल हीरोज ने इस पावर को डिटेक्ट कर लिया था, पर तब जू उन लोगों को स्टैंड बाय पर रहने का इंस्ट्रक्शन देता है और साथ ही में ये भी कहता है कि उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलते ही डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देना होगा। तभी हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि झरने के नीचे खड़ा था। उसका सर्वेंट उससे बोलता है कि पोट्री सोल्जर्स हमारे एरिया में जाने वाले हैं, तो क्या हमें कुछ करना चाहिए? जिस पर वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जरूर, मैंने सुना है कि जू का मास्टर कोई टॉप कल्टीवेटर में से एक है और कौन नहीं चाहता टॉप कल्टीवेटर को अपना फ्रेंड बनाना, इसलिए हम उनकी मदद जरूर करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक कबूतर कबूतर एक कबूतर आकर लड़की को बताता है कि फ्रैक्शन 60 के मास्टर मेरे पुराने दोस्त हैं, तो हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए। तभी वो लड़की कहती है कि क्यूमिया फैमिली भी फ्रैक्शन 60 की मदद करने के लिए जा रही है। दोस्तों, अगर आपको इस फैमिली के बारे में नहीं पता ना कि ये कौन है और ये क्या करते हैं, तो आपको जाकर डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का सीजन 2 देखना चाहिए। लेकिन देखेंगे कैसे? कुछ नहीं, आपको क्या करना है कि एक ड्राई नूडल का पैकेट मेरे घर पे भेजना है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। खैर, आगे वो कबूतर उस लड़की से कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है कि हमारे बेस्ट मजिशियन फ्रैक्शन 60 की मदद करने के लिए भेजो, जिसे सुनते ही कई लोग तलवार पर बैठकर उस तरफ निकल जाते हैं। तो वहीं एक और तरफ एक व्हाइट बॉय मीटिंग में सभी को बताता है कि पोट्री सोल्जर्स फ्रैक्शन 60 की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और लगभग सारे पॉपुलर फ्रैक्शंस फ्रैक्शन 60 की मदद करने के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं, तो हमें भी उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। जिस पर मीटिंग में बैठे सभी लोग एग्री करते हैं। तो वो व्हाइट बॉय कहता है, तो फिर चलो सब कल्टीवेटर एक साथ मिलकर फ्रैक्शन 60 की मदद करते हैं। बस इसके साथ ही सीन स्कूल के प्लेग्राउंड की तरफ शिफ्ट होता है, यानी कि वॉर ग्राउंड की तरफ। वहाँ पर प्रिंसिपल, टीचर वेंग और टीचर पेन ने सभी स्टूडेंट्स को जमा किया होता है। आगे टीचर वेंग कहते हैं कि मैं इतने सालों से यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आज तक कभी भी सारे फैक्शंस ने हमारा साथ नहीं दिया है जैसा कि आज वो लोग दे रहे हैं, और मैं आज तुम लोगों को यहाँ पर कलेक्टिव डिफेंस स्किल सिखाने वाला हूँ, तो मुझे ध्यान से देखो। जिसके बाद वो तीनों एक साथ आसमान की तरफ अपनी एनर्जी फायर करते हैं और उन्हें देखकर सारे स्टूडेंट्स भी ऐसा ही करते हैं। अब इससे होता क्या है कि पूरे फ्रैक्शन 60 के स्कूल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ जाती है। तो वहीं इन सब में वेंग भी शामिल होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जू के स्टेचू पर बैठ जाता है। वहाँ पर बॉय बाहर निकलकर कहता है कि मास्टर, पोट्री सोल्जर्स काफी तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। जिस पर वेंग कहता है, अरे पता नहीं वो लोग क्या चोचले कर रहे हैं, डिफेंस बनाओ ने ये बनाओ, जबकि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, सब कुछ निपटा दूंगा, फिर क्या चोचले है ये। थोड़ी बहुत लाइनें मेरे को वेंग की तरफ से बोलनी पड़ती है क्योंकि वो है ही ऐसा। तभी जंगल में से ढेर सारे पोट्री सोल्जर बाहर निकलकर उनके प्रोटेक्शन बॉल पर लेजर से अटैक कर देते हैं, जिसके कारण कई सारे स्टूडेंट्स नीचे गिर जाते हैं और उसमें सुन भी होती है। उसने सोचा नहीं था कि उनका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होगा और इसीलिए उसे वेंग की फिक्र भी हो रही थी कि वो उन्हें अकेले कैसे संभाल पाएगा। जिस पर लीन कहती है कि भरोसा रखो, वो सब कुछ संभाल लेगा। अरे यार सुन, कैसी बातें कर रही है यार तू, इतने साल हो गए तेरे को उसके साथ रहते रहते, अभी तक भरोसा नहीं है? देख मैं इतना दूर बैठा हूँ लेकिन मुझको पूरा भरोसा उस पर कि वो सब कुछ कर लेगा।
तभी अचानक से सून के पीछे से किसी की आंखें चमकने लगती हैं, जिसे देखकर वो और लीन दोनों डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो आंखें और किसी की नहीं बल्कि फ्रॉगी और उसके दोस्तों की थी। आगे फ्रॉगी कहता है कि मैं 10 सालों से सेक्शन 60 में रह रहा हूँ, आखिर मैं भी तो इसका एक मेंबर हूँ। और बस इतना कहते ही वो भी अपनी एनर्जी प्रोटेक्शन बॉल की तरफ भेजता है और उसको देखकर उसके दोस्त भी ऐसा ही करते हैं। वाह भाई साहब वाह, यहाँ के तो कुत्तों में भी इंसानियत है। और एक हमारे यहाँ के कुत्ते हैं, मेरे को कुत्ते ने काट लिया, इंजेक्शन लगे मेरे को 4-5। हरामखोर कुत्ते हैं साले, मतलब मैं वहाँ से रोज निकलता हूँ लेकिन उनको एक रत्ती भर की शर्म नहीं है। तो वहीं इधर जब पोट्री सोल्जर्स का लेजर कोई काम नहीं करता तो वो एक के बाद एक जाकर प्रोटेक्शन बॉल पर टकराकर ब्लास्ट होने लगते हैं। और ये सब लीडर देखकर कहता है हा 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 हा, सेक्शन 60 काफी ज्यादा कमजोर है, वो इन हमले को सहन नहीं कर पाएगा। जिसके बाद वो एम्प्लीफिकेशन स्पेल, मिक्स्ड मैजिक स्पेल, जितने भी स्पेल उसको आते थे सारे को एक साथ एक्टिवेट कर देता है। और तभी प्रोटेक्शन बॉल से स्वॉर्ड सैंड बाहर आकर उन्हें रुकने के लिए कहता है, जिसे देखकर एक पोट्री सोल्जर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उसे स्वॉर्ड सैंड एक उंगली के इशारे से ही हवा में ब्लास्ट कर देता है, जिसे देखकर लीडर मुस्कुराता है और वो कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि कौन बाहर आया है, लेकिन ये तो आप निकले अंकल। बस इतना कहते से ही वो एक बड़ी सी तलवार को समन करके स्वॉर्ड सैंड के सामने फेंकता है। लेकिन स्वॉर्ड सैंड अपनी जगह से हिलते तक नहीं है, बिल्कुल एकदम सख्त लोंडे की तरह। इसके बाद लीडर नीचे आकर कहता है, अंकल मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप मुझे और मेरे पोट्री सोल्जर को रोक सको। इतना कहते ही वो ऊपर जाकर ढेर सारी तलवारों को समन करता है और कहता है कि देखो अंकल, मैंने कहा था ना, अब आप मेरी इन सारी तलवारों को और पोट्री सोल्जर को एक साथ नहीं संभाल पाओगे। अरे वेंग कहाँ पर चला गया भाई? अरे वेंग देवता आओ, आप आओ, कहाँ पर हो आप? तभी इस तरफ बॉय वेंग से कहता है, मास्टर अब सही टाइम आ चुका है। टक ढंग टक डिंग डिंग ढंग टक डिंग डिंग ढंग टक डिंग डिंग ढंग। जिसे सुनकर वेंग महाराज खड़े होकर वे ऑफ हेवन का एक काफी पावरफुल अटैक करते हैं, जिसके कारण सारे पोट्री सोल्जर, लीडर की तलवारें, गेमर और यहाँ तक कि जो स्पेल लीडर ने इकट्ठे किए थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। साथ ही में लीडर के सर में काफी भयानक दर्द उठता है, जिसके कारण वो भी नीचे गिरकर मारा जाता है। बोलिए वेंग महाराज की जय। और तभी पीछे से टीचर वेंग आते हैं और ये सब देखकर कहते हैं कि मुझे पता था कि स्वॉर्ड सैंड आप सब कुछ संभाल लोगे, लेकिन हम और स्वॉर्ड सैंड दोनों भी काफी अच्छे से जानते हैं कि उन्होंने इसमें कुछ नहीं किया है। जो कुछ भी किया है वो तो वेंग का किया कराया है। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।